नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका GS4 न्यूज़ में। इस तरीके से बुलडोज़र को लेकर लगातार सवाल बने हुए थे, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अब केंद्र सरकार को भी फटकार लगा दी है। तो क्या सच में यहाँ पर बुलडोज़र माने कि फटाक से यहाँ पर न्याय मिल जाना है, क्या ये सारी चीज़ें होती है? तो इस पर जनता से बात करेंगे कि आखिरकार जनता को क्या लगता है सर, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार को बुलडोज़र एक्शन पर फटकार लगना? देखिए, कानून की जीत हुई है, संविधान की जीत हुई है। अगर कोई क्रिमिनल है तो उसको पकड़ा जाए, उसके घर को कुछ ना कहा जाए, क्योंकि देखिए एक गलती करी है, मैं कोई भी हो, ठीक है, आज संविधान की जीत हुई है, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। इससे एक मैसेज जाएगा सारी कंट्रियों में। हमारा भी नाम बहुत बदनाम हो रहा है इंडिया का, ठीक है, मेरे भी कुछ लोग हैं आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, कह रहे हैं यार क्या हो रहा है। अभी आपने देखा एक वीडियो आ रही है, जो हमारे कुछ जाट भाई हैं उन्होंने वीडियो बना के भेज रखी है, तो उसको सोशल मीडिया पर बहुत चल रहा है, ठीक है ना। और बहुत सारी वीडियो आ रही है हमारी छवि रेपिस्ट के नाम से, इतना मतलब हमारे इंडिया में अगर रेप होता तो वो पूरे वर्ल्ड में छा जाता है, ठीक है ना। तो इससे आने से एक मैसेज जाएगा हमारी कंट्रियों में कि हाँ जी, इन पे भी कानून से चलते हैं, तो ये एक तरीके से जीत है। और हमारे कानून को मजबूत रखना है हमें ये मजबूत नहीं करना कि इसने गलत करा, मैंने गोली मारी, नहीं, मेरा कानून सज़ा देगा, मेरा कानून जो है देश का वो सज़ा देगा। क्यों देगा? क्योंकि संविधान इसकी इजाज़त देता है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है, लोगों का भी कहना है, सरकार की तरफ से भी कुछ लोगों का कहना है कि अगर बुलडोज़र चल जाता तो तभी इंसाफ हो जाता है। मैडम, ऐसे तो किसी ने मेरी जेब काटी और हाथों हाथ मैंने दिए, ऐसा तो सऊदी अरब में भी कानून नहीं है। पहले पूरी इन्वेस्टिगेशन होती है, उसके बाद सज़ा दी जाती है, तो दोनों पक्ष का होता है। अगर हाथों हाथ हो रहा है तो फिर इसका मतलब हमें कोर्ट की, पुलिस की ज़रूरत ही नहीं है। पहले जैसे पंचायत बना दो, एक पंचायत लाओ, मारो, तोड़ो, ख़त्म कहानी, जिसकी पावर वो चलाएगा। नहीं, हमारा संविधान इसकी इजाज़त देता है कि आप कानून बनाओ, कानून के जो दायरे में जो सज़ा है वो दीजिए। हाँ, आप कानून बना सकते हो, आप कानून बना सकते हो कि आज ही मुझे मतलब 10 दिन में सज़ा है मौत की, जो भी इन्होंने रखी हुई सज़ा वो करनी है, वो बना सकते हो। लेकिन ऐसा ये भी कहा जा रहा है कहीं ना कहीं कि बुलडोज़र वाला जो एक्शन होता है वो हर कोई प्रदेश यहाँ पर अपना रहा है और शायद वो ज़्यादा बेहतर। जिस दिन कांग्रेस बीजेपी और ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इनके MP नेताओं पे चढ़ गया ना, उस दिन सब कहेंगे अरे ये तो बहुत गलत हुआ। ये आम आदमी पे चल रहा है, इस मारे नुकसान है। ये जो बुलडोजर चल रहा है, जिसकी आप बात कर रहे हैं कि आ रहे हैं बुलडोजर चला दे रहे हैं, ये जब बीजेपी कोई नेता फंसता तब बुलडोजर में पेट्रोल क्यों खत्म हो जाता है? नहीं, कानून बराबर करो, ठीक है, तुम्हें चलाना है बिल्कुल चला दो, अच्छी बात है, चलो तुरंत जस्टिस हो रहा है, स्वागत है। पर जब बीजेपी के नेताओं की बात आती है या IT सेल कोई बंदा फंसता है तो उसको इतनी जल्दी जमानत मिल जाती है, उसके घर बुलडोजर नहीं जाता, वो बुलडोजर फिर वहाँ क्यों नहीं जाता? सिलेक्टेड पीपल को जो कर रहे हो ना, वो बहुत गलत कर रहे हो, गलत मैसेज जा रहा है। आप एक कौम को प्रताड़ित कर रहे हो एक तरीके से, तुमने कुछ बोला चढ़ा देंगे, तुमने उपकरी चढ़ा देंगे। तो ऐसी कौन सी कौम है जिसकी आप बात करें कि प्रताड़ित हो रहे हैं? एक तरफ आप कह रहे हैं कि भाजपा के नेता बच जाते हैं, अब आप कौम की बात कर रहे हैं। BHU वालों के ऊपर बुलडोजर चलाओ तो मुझे बता दीजिए, सिंगर साहब जो है उनको भी बुलडोजर चलाओ तो बता दीजिए, आसाराम बाबू पे चलाओ बता दीजिए, राम रहीम पे चलाओ तो बता दीजिए, इन सब पे क्यों नहीं बुलडोजर चल रहा है? कुलदीप सेंगर पे चलाओ बता दीजिए। एक पर्टिकुलर धर्म को, नाम ले रहा हूँ, मुस्लिम धर्म को टारगेट किया जा रहा है सिर्फ इसलिए, कुछ लोगों के वोट पाने के लिए। सब जानते हैं, खुला उनके नेता कहते हैं मुझे मुस्लिमों को वोट नहीं चाहिए, इतना इसलिए कोई विधायक बनाते हैं ना कोई मंत्री बनाते। भाई आप कहते हो मुस्लिम मुझे वोट नहीं देता, अरे भैया जब उसी के ऊपर सेलेक्टिव कार्रवाई करोगे, उसको लोग ट्रेन में जा रहा बेचारा अपनी बेटी से मिलने मारोगे, पीटोगे, फिर आपको वोट नहीं देता, कैसे वोट देगा? पहले भाजपा कहीं ना कहीं घिरती हुई नजर आ रही है यहाँ पर। अगर देखा जाए तो जिस तरीके से कंगना रनौत ने किसानों को लेकर बयान दिया है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? भाजपा के लिए क्या? कंगना की मूवी मुझे बहुत अच्छी लगती थी, मैं आपको साफ बताऊँ, मगर जब से उन्होंने किसान के बारे में कहा है ना, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है यार, मुझे अपने पे गुस्सा आ रहा है। मैं ऐसे लोगों का फ़ैन भी था, मुझे अच्छी लगती थी यार, एक्टर से अच्छी है, मुझे खुद पे गुस्सा आ रहा है। किसान यार, जिस दिन कंगना जी आप जिस दिन जाओगे ना किसानों के बीच में, उस दिन ना अपने घर से अगर उनकी कहानी उन्होंने सुन ली कि किस तरीके से वो फील्ड में उतरते हैं, ज़ीरो ग्राउंड पर उतर के काम करते हैं, जिस दिन कंगना जी ने देख लिया असलियत में, वो रोती भी आएंगी, माफ़ी मांग के पैर छू के आएंगी किसानों को, या इतनी बड़ी बात MP हो के, तो बड़ा दुख बहुत, मतलब मुझे ये है कि मुझे मोदी जी से ये शिकायत है, उसको MP कैसे आपने मतलब अपनी टीम में रख कैसे लिया, मतलब इतनी उसको टीम में रख कैसे लिया? मुझे मोदी जी से ये शिकायत है कि देखिए यहाँ पर सत्यपाल मलिक जी जो है, जो पूर्व राज्यपाल रह चुके जम्मू कश्मीर के, उनका साफ तौर पे कहना है कि वो इमेच्योर है, उनको पार्टी से बाहर कर देना चाहिए। तो जनता क्या कहती है इस बार? जी, जनता तो कहती है मैं तो देश से बाहर चाहता हूँ। उन्होंने बहुत गलत बातें बोल दी हैं कि 500 रुपये में दादी बैठी हुई हैं वहाँ पर किसानों के बीच, तो ये मैडम बहुत बड़ी चीज़ है। क्या किसानों के बारे में कह रहे हैं आप? हम नहीं सोच सकते किसान कितनी मेहनत करता है, हम नहीं सोच सकते, हमें सिर्फ ये पता है यूँ काटा होगी, वह सुबह उठता है,
गर्मी में उतरता है फील्ड पे, जीरो ग्राउंड पे उतर के खेती बाड़ी करता है, फिर बेचता है, फिर बाबूजी बाबूजी करके अपना अनाज बेचता है वो। उसको आपने एकदम कह दिया रैपिस्ट है, 500 रुपये के लिए अम्मा बैठी हुई है, बूढ़ी अम्मा। वो मानने को तैयार नहीं की मैं आपसे कंगना जी, आपने जो चीज़ बोली है ना कि 500 रुपये के लिए बैठे हुए, आप फिल्मों में काम करने के लिए कितने पैसा लेती हैं? कितना लेती होंगी मैडम, अंदाज़ा? 10 या गलत है यार किसी को बोलना। तो ये बहुत, मैं इसके लिए दुखी हूँ। मैं अच्छा समझता था उन्हें, मगर जब से वो इसमें आई हैं, एक कलाकार का काम ये होता है कि वो अपना कलाकारी करे, अच्छा काम करे और जाए। और इंसान का भी ये काम है दुनिया में अच्छा काम करे और चला जाए, दुनिया से विदा ले ले। मगर उन्होंने अच्छा काम नहीं करा, मैं उनके खिलाफ़ हूँ। ये नहीं कि वो बीजेपी की हैं, उन्होंने गलत स्टेटमेंट दिए, हाँ खराब। अब ये देखिए कि जिस तरीके से कंगना रनौत किसानों को लेकर बयान दे रही है और उधर ही स्मृति ईरानी जैसी पूर्व सांसद यहाँ पर राहुल गांधी की तारीफें कर रही है, तो यहाँ पर बीजेपी कहीं ना कहीं चक्रव्यूह में फंसती नजर नहीं? फंस नहीं जाएगा, फंस गया मैं। या तो वो टर्न लेना चाहती हैं क्योंकि वो इतना ट्रोल हो चुकी हैं। क्योंकि मैं आपका पक्ष ले रहा हूँ कि जी मैम आएंगे तो ये होगा। अब जब मैडम आती हैं, मुझे तो घेरते हैं लोग कि यार सिलेंडर अब इतने कहाँ से कहाँ पहुँच गया। अभी हमारे राजस्थान में 500 रुपये का सिलेंडर मिल रहा है, बीजेपी सरकार है, यहाँ क्यों नहीं मिल रहा? मतलब वो हमें ये कह रहे तुम बेवकूफ़ हो, क्योंकि वहाँ यूँ मिल रहा है क्योंकि वहाँ कांग्रेस थी। अगर वहाँ वो 900 कर देंगे तो कहेंगे नहीं कांग्रेस अच्छी थी, ठीक है ना। तो ये चीज़ें होती हैं। तो स्मृति ईरानी जी टर्न तो देखो लेना पड़ेगा, कैमरे के आगे बोलना है उन्होंने, ठीक है। ये तो है नहीं उन्हें बीजेपी में रहना, हर कोई पलटी तो खाता है। जो कांग्रेस में वो बीजेपी में चले गए, आने वाले टाइम में बीजेपी कांग्रेस में भी आ सकते हैं। लगता है कांग्रेस उन्हें मौका दे सकती है? देखिए जी, कोई भी राजनीति जो पक्ष होते हैं वो उनको वोट चाहिए, कांग्रेस को वोट चाहिए, उससे इससे मतलब नहीं है कि कंगना है कोई भी। हाँ, अगर कंगना जी को कांग्रेस ने चांस दिया नहीं दिया तो वो गलत होगा, क्योंकि मेरे बीजेपी वाले जो दोस्त हैं वो खुद गलत कह रहे हैं कंगना को। उनने क्या गलत बात, क्यों गलत, इतना बोलने की ज़रूरत क्या है? आपका एमपी का काम है, आप अपने हिमाचल के लिए बेस्ट काम करके दिखाओ, ख़त्म कहानी। आप एमपी हैं वहाँ के, आप अपना काम जो आपके अंडर काम आते हैं आप वो करो, घर जाओ। आपको ज़्यादा बोलने की ज़रूरत क्या है यार? क्योंकि सिनेरियो है, यूथ का सिनेरियो जो है कि मतलब लोगों को चेंजेस चाहिए। अगर कंगना जी की बात करें, अभी आपने जो मुद्दा उठाया है कंगना जी का, उन्होंने अपनी शुरुआत जो है गैंगस्टर से की थी, और गैंगस्टर जैसे उनके जो बयान हैं वो लोगों के विचाराधीन हैं, और उनके जो काम कर रही हैं वो लोगों को थोड़ा खटक रहा है। पहली बार मंडी से एक ऐसे सांसद को चुना जाना, वो वहाँ के लोगों के लिए बहुत अट्रैक्टिव चीज़ें हो सकती हैं, बट वहाँ की जनता ही उनको नकार रही है। अगर आप अभी बात कर रहे हैं, श्वेत की बात कर रहे हैं कि वो श्वेत टी शर्ट पहन रही है और वो एक शांति का राहुल गांधी पहन रहे हैं। उन्हें बयान की बात कर रहा हूँ मैं, आपने स्मृति ईरानी जी की बात की है, लेकिन उससे पहले उनके आप बयान को देखिए कि जब वो संसद में थी स्मृति ईरानी, तो उनके खिलाफ भी उन्होंने कई बार ऐसी बयानबाजी की है जिससे कि उनको आहत हुई है। अभी आप देखेंगे कि कई ऐसे बीजेपी के नेता हैं, उनको उनके टारगेट कर रहे हैं, उनके घर को टारगेट कर रहे हैं, उनके पूरे कुनबे को टारगेट कर रहे हैं, है ना। 70 ईयर्स एगो की बातें करते हैं वो। और अभी के मुद्दे जो हैं वो हमारे लोकसभा में, राज्यसभा में ये उठते हैं। अभी आप देखेंगे इनबैलेंस हुआ है हमारी राज्यसभा में, जहाँ पे जगदीश धनखड़ जी का जो बयान है और बच्चन मैडम का जो बयान है वो, उसको लेके भी थोड़ी सी असामाजिकता है समाज में। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस बार मैं क्या, मेरा यूथ भी चाहता है कि सिनेरियो जो है वो चेंज होना चाहिए, लोगों के मनसब चेंजेस होने चाहिए, मोटिव चेंजेस होने चाहिए, ताकि यूथ ये चीज़ें समझे। हमारे ये सर ने बोला कि 75 ईयर्स ओल्ड ये रिटायरमेंट बोलेंगे, लेकिन आज आप देखेंगे कि मोदी जी की जो तूती बोलती थी और मोदी जी के जो बयान थे वो, उनसे ऐसा लगता है कि वो अब एनडीए का नाम सरकार, एनडीए अब भाजपा सरकार नहीं है, अब एनडीए की सरकार है। डेट मीन्स कि कुछ लिमिटेशंस उसके पास हैं, वो लिमिटेशन के कारण वो क्रॉस करने वाली भी चीज़ें हैं। आप कह रहे हैं कि मोदी जी की जो तूती बोला करती थी, तो ऐसा क्यों आप लोगों को लग रहा है कि अब बदलाव आ चुका है उस चीज़ में, पहले जैसी चीज़ें क्यों नहीं रही? देखिए क्या है कि मोदी जी का जो एक मनसब था कि सरकार का, जो अब हमने देखा कि हमने 14 में देखा कि जो 2G स्ट्रम घोटाले हुए, उनसे कैग ने जो रिपोर्ट जारी की, और कैग की रिपोर्ट जो है बाकी लोगों को समझ में नहीं आई, बाकी यूथ को समझ में आई, और उन्होंने कहा कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा। ये जैसी चीज़ें जो हैं वो लोगों को अट्रैक्ट की है, और लोगों ने इसके बारे में बहुत सारी बातें बोली, और यूथ को जो है वो एक सिंपैथी गेन की है उन्होंने।
तो यूथ की आप बात करें, उधर स्मृति ईरानी का बयान है जो सफ़ेद कपड़ों को लेकर, उनकी टी शर्ट को लेकर, तो ऐसा माना जा रहा है, सवाल आ रहा है कि क्या जो यूथ है अब वो मोदी जी से कट रहा है और यहाँ पर राहुल गांधी के साथ आ रहे हैं? हाँ हाँ, ये तो मैं बोलूँगा कि अब लोग जो है उनकी बातों को मानते हैं। जैसे भारत जोड़ो यात्रा जो है वो यूथ में बहुत मतलब पॉपुलर हुई थी, और हम मानते हैं कि चलो ठीक है, ये कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, तो संघर्ष वाली बात भी है। यूथ को समझना चाहिए कि ये जो चीज़ें हो रही हैं उनके पीछे, पीठ पीछे हो रही हैं, क्या सामने आप देखोगे कि कहीं ना कहीं यहाँ पर ट्विटर पे ट्वीट हुआ था डोजो यात्रा को लेकर, कहीं ना कहीं तीसरी यात्रा की बात भी हो रही है, उसको लेकर क्या कहती है? तीसरी यात्रा की बात यह है कि आप अब जो है चेंजेस के लिए दरकिनार हैं। अगर वो आते हैं, जैसे अभी हमारे चुनाव, हरियाणा में चुनाव होने वाले हैं, हरियाणा में डेफिनेटली हम चेंजेस देखने को मिलेंगे। और जो वहाँ की जो सरकार है वो भी अब इसमें बारे में बात की कि मैं एमएसपी की बात करूँ, पिछले साल की ये बातें की हैं। अभी कंगना जी का एक बयान था कि भाई कि ये जो इस दिल्ली कूच के दौरान जो है, एमएसपी के दौरान जो है, कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जो वो नकारात्मक हैं। रेप को लेके बातचीत हुई है या छेड़खानी को लेके बातचीत हुई है, ये बिल्कुल सरासर अन्याय है। किसानों के खिलाफ ये चीज़ बोलना जो है उनके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। और किसान नाराज चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, किसान तो नाराज हैं ही। एमएसपी का मुद्दा है और ये एमएसपी का मुद्दा राज्यसभा और लोकसभा में भी पारित होगा। और उधर तो मोदी सरकार लगातार कहती है, यहाँ तक कि मोदी जी भी कहते हैं किसान हमारे लिए सर्वोपरि है, किसानों के लिए हमने बहुत कुछ किया है। मैंने देखा है कि जो आप 14 का उनका पहला कार्यकाल देख लीजिए, जिसमें किसानों के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, और सेकंड उसमें कार्यकाल में देख लीजिए कि उन्होंने 20% जो है लोगों को एज ए एमएसपी के कुछ क्या बोल सकते हैं, क्या गिफ्ट्स कह सकते हैं कि गिफ्ट्स के रूप में उनको दिया है। बाकी यूथ के लिए जो है उन्होंने नकारात्मक ही बातें की हैं। मैं विरोधी नहीं हूँ बीजेपी का, लेकिन क्या है कि अब मैं मेरे स्टेट की बात करूँगा, मैं एमपी से बिलोंग करता हूँ। अभी आप देखोगे लोकसभा में 29, राज्यसभा सीटें जो हैं वो 11 सीटें जो हैं उनकी हैं, 29 सीटें भी जो उनकी वो आई हुई हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो है बीजेपी जो है वहाँ के लोगों के लिए जो है एक कारगर सिद्ध हुई है। और अभी आप देखोगे शिवराज सिंह चौहान जो है 3 साल से लगातार बन रहे थे जो हमारे यहाँ की सीएम। यहाँ पर अगर देखा जाए तो कंगना रनौत हो गई, स्मृति ईरानी हो गई, या बुलडोजर का को लेकर कहीं ना कहीं जनता में जो गुस्सा है वो लगातार साफ देखने को मिल रहा है यहाँ पर, और अब जो नाराजगी है वो भाजपा को देखकर भी मिल रही है।